नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभचायाणं नमो लोये सहस्राहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा क्रमांक 2। कुछ लोग और यदि वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लें। आज और इंडिया से और लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं वीडियो ऑन करने वाले। तिलक भैया आप वीडियो ऑन कर लो प्लीज। देखो ये तो आपने बहुत आगे खोल दिया कुशल भाई। ध्येय तक पहुंचने की प्रक्रिया के बाद का पेज है। नहीं, इससे और बिफोर एक और अरहंतों को जानने की प्रक्रिया का पॉइंट अपना चल रहा था। नहीं, बस यही बस। हाँ, इसका लास्ट पैराग्राफ से आज अपने को चर्चा करनी है ना। अब तक अपनी बात हुई क्या कि अरहंतों के स्वरूप को जानना, है ना। तो कह रहे हैं कि अरहंतों को जानने की प्रक्रिया क्या है कि अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना। ये भगवान ने 6 द्रव्य कहे तो अनंत भगवान कौन से द्रव्य हैं? अनंत जीरो। भगवान के कितने गुण हैं? अनंत भगवान की पर्याय कौन कौन है? ख्याल में आ रही बात? नहीं, ऐसा है ना। फिर अपनी आत्मा से मिलाता है। जो अनंत भगवान को जान लेता है तो ये निश्चित है कि वो अपनी आत्मा को जान लेगा। यदि कोई ऐसा कहता है कि मैंने अनंत को जान लिया, है ना, और मेरी पर्याय में अशुद्धता है, मेरी पर्याय से तो मिलान नहीं हुआ, तो वे कह रहे हैं कि तूने अनंतों को जाना नहीं। समझ आई बात? नहीं, देखो लास्ट क्लास में भी अपनी चर्चा हुई थी, आज फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे प्रथम में प्रथम अनंत भगवान कौन से द्रव्य हैं? सबसे पहली बात जीव मूल द्रव्य। में जीव द्रव्य हैं। नहीं, अनंत भगवान के कितने गुण हैं? तो अनंत दीदी आपका म्यूट हो गया गलती से। अनंत भगवान के कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। आनंद गुण है। ठीक है। अब हम्म, सुनो, अब जो चालू है। जिनागम में व्यवहार ने से जो कथन है जिनागम में कि अनंत भगवान के 40 गुण हैं, तो तुमने अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जाना है। क्या बोला? नहीं, वे तो सब असद्भूत की बात की गई है, असद्भूत। 10 जन्म के ज्ञान के देवकृत, है ना, तो वे सारे तो सब असद्भूत हैं। वो भगवान के गुण कहाँ हैं? पॉइंट पकड़ में आया? नहीं, भैया अशोक वृक्ष है, छत्र चमर भामंडल है, वे भगवान के गुण कहाँ हैं? नहीं, परम अतिशय। औदारिक देह रूप अब विराजमान है, जैसे तो परम इंदिरा बहन औदारिक ऑलरेडी देह आ रूप चुके हैं, भगवान का गुण जिसको किधर है? आना है वो समझ में आ रही है बात? नहीं, परम औदारिक देह भगवान का गुण है। तो द्रव्य गुण पर्याय से अनंतों को जानो। भैया परम औदारिक देह तो शरीर है, वो तो पुद्गल का स्कंद है, तो पुद्गल भगवान का गुण कहाँ हुआ? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, हम्म, नहीं हो सकता। हम्म, ठीक है। अब बात आई अनंत चतुष्टय की। अब क्या बात आई? अनंत चतुष्टय। तो वे अनंत चतुष्टय जब हम अध्यात्म से बात करेंगे
तो अनंत चतुष्टय भी मोक्ष तत्व है। क्या बोला? अनंत चतुष्टय कौन सा तत्व है? वो मोक्ष तत्व है। अब थोड़ा टेक्निकल बात आगे ध्यान से समझना। टेक्निकल बात, क्या टेक्निकल बात? कि अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये मोक्ष तत्व है। अध्यात्म कहता है ये मोक्ष की पर्याय है, जीव की पर्याय नहीं। ये अध्यात्म कह रहा है। अध्यात्म से बात करनी पड़ेगी। पकड़ में आ रही है बात? मिलाना है ना, पर्याय से मैचिंग करनी है। तो वो तो मोक्ष की पर्याय है, एक बात। तो जीव की पर्याय कौन है? भगवान कौन है? जीव तत्व। तो जीव की पर्याय कौन है? कि उपयोगो लक्षणम। जो मुझे प्रसिद्ध करती है वो मेरी पर्याय, और जो मुझे प्रसिद्ध नहीं करे वो मेरी पर्याय कहाँ? तो हम मिलान करने चलते हैं जब पर्यायों से, तो क्या गलती बन जाती है कि हम पर्याय से मिलान करते हैं तो अपनी पर्याय राग द्वेष समझते हैं और भगवान की पर्याय मोक्ष तत्व समझते हैं। तो मोक्ष और आश्रम का में जब सिमिट्री करते हैं तो कोई सिमिट्री होती नहीं। ये अनंत दुख की पर्याय है, वे अनंत सुख की पर्याय में, तो पर्याय में तो हमारी मैचिंग है नहीं भगवान। क्या बोला? इधर ही घोटाला हो गया। तुम आश्रव और मोक्ष को क्यों मिला रहे हो? आश्रव तत्व और मोक्ष तत्व की, यहाँ पर राग द्वेष क्या है? आश्रव तत्व। और वहां पर अंश चतुष्टय क्या है? मोक्ष तत्व। तो जीव का लक्षण क्या है वहां भी और यहाँ भी? जीव का लक्षण वहां पे भी उपयोग लक्षणम, और जीव का लक्षण यहाँ पर भी उपयोग लक्षणम। हाँ जी। ख्याल में आई बात? अब तीन बातें हो गई। तीन बातें, पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर आएंगे। अब तीन बातें ख्याल रखना। अभी आप कहीं सभा में जाओ और आप ये पूछो कि महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? क्या है महावीर भगवान का चिन्ह? तो कहेंगे शेर। अब बता, ऐसे जीव को कैसे मैचिंग बनेगी? तो क्लियर, स्टार्टिंग से ही क्लियर करो, स्टार्टिंग से ही, कि भगवान की प्रतिमा जी को पहचानने का चिन्ह शेर है। हाँ जी। अभी तो भगवान तो आए ही नहीं इसमें। हम्म, भगवान थोड़ी है प्रतिमा, भगवान थोड़ी है, मूर्ति है बस। मूर्ति है वो तो। हम्म, भगवान की प्रतिमा कौन सा द्रव्य है? उद्गल। भगवान की प्रतिमा कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। और हम्म, भगवान कौन से द्रव्य हैं? जी द्रव्य। जीव द्रव्य। समझ में आ रही बात? हाँ जी। तो प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह, अब सुनना, भगवान को पहचानने का चिन्ह क्या है? कि भगवान का चिन्ह है मोक्ष तत्व, भगवान का चिन्ह है वीतरागता, सर्वज्ञता। और दूसरे भगवान से अपने भगवान में भेद ज्ञान करोगे तो पता चले अरे ये तो रागी द्वेषी है, हम्म, अरे यहाँ तो भय है, यहाँ पर इसलिए ये हथियार रखे हैं, यहाँ तो कषाय है इसलिए स्त्री संगम आदि हो रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? हम्म, नहीं नहीं, जो सर्वज्ञ और वीतरागी होते हैं वे भक्त, तो वो सर्वज्ञता वीतरागता किसका चिन्ह है? भगवान का चिन्ह है। हम्म, और जीव का चिन्ह क्या है? उपयोग। यहाँ चेतना है, और उपयोग। मेरा चिन्ह क्या है? उपयोग। और उनका चिन्ह क्या है? उपयोग। सबका चिन्ह अब उपयोग। अपनी बात चल रही है उपयोग की इतने सारे दिनों से, उपयोग में भी समझ लो, छाया समय ज्ञान से समझ लो बात, कि हम्म, ज्ञान जिसको जानता है उस रूप नहीं होता, वो ज्ञान में आते नहीं, ज्ञान उधर जाता नहीं। सुनना, तो हम्म, भगवान का ज्ञान कैसा है टेक्नोलॉजी की वैसा है, अपेक्षा? वैसा ही है। कि न वे पर से जानते न पर उनके ज्ञान में आता, वो सब झलक जाता है ना? और मेरे ज्ञान की टेक्नोलॉजी कैसी है? मेरे ज्ञान में जो झलकता है मेरा ज्ञान भी उस रूप हो जाता है क्या? हम्म, ज्ञान, ये ज्ञान में आ जाते, नहीं, ज्ञेयों को जानने से ज्ञान अशुद्ध हो जाता? नहीं, बोलो, नहीं हो नहीं, जाता। नहीं। तो उनकी ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध
और मेरी पर्याय भी अशुद्ध, मेरी पर्याय भी शुद्ध। हो गई सिमेट्री, द्रव्य गुण पर्याय से शुद्ध। नहीं नहीं साहब ऐसे नहीं, यहाँ तो कितने राग द्वेष होते, कितने अपन को कितने राग द्वेष होते। कि भैया हमको राग द्वेष नहीं होते, आश्रम में राग द्वेष होते। देखो अपन अभी रागी द्वेषी और वे बीतरागी, न अपन अभी रागी द्वेषी हैं और न वे बीतरागी हैं। वे उपयोग लक्षण वाले हैं, हम भी उपयोग लक्षण। ये राग द्वेष एक्स्ट्रा मटेरियल है। क्या बोला? राग द्वेष क्या है? एक्स्ट्रा मटेरियल है। कैसा एक्स्ट्रा मटेरियल है? अब अपन है ना, अब अपन थोड़ी साइंस से बात करेंगे। आज पूरी समय शक्ति लगाएंगे कि मैं द्रव्य गुण पर्याय से तीनों से कैसे शुद्ध हूं। लोग ये समझ रहे हैं कि शरीर तो है, अपन का आत्मा, अपन का भगवान, अपन शरीर है। अरे शरीर शरीर में है, शरीर भगवान आत्मा में है। द्रव्य गुण पर्याय के भीतर शरीर है। तो अब इस शरीर को देख देख के क्या समझता है? मैं ही शरीर हूं, इसलिए मैं अशुद्ध। और ये कितना अपने को देह रूप जाने, देह कब होती है? आत्मा की देह हो जाती कभी है ही नहीं। अनुसार होती है। नहीं। मेरे अनुसार देह चलती है? चलती है नहीं, तो भी मैं देह हूं। राग आदि भाव मेरे अनुसार होते हैं। ज्ञान में नहीं। झलकने से ज्ञान रागी द्वेषी हो जाता है? नहीं। बोलो। नहीं होता। नहीं होता। हम्म। तो फिर ज्ञान कैसा है? अभी ज्ञान कैसा है? द्रव्य में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, गुणों में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पर्याय में प्रॉब्लम है, पर्याय अशुद्ध है। भैया वो आश्रम की पर्याय अशुद्ध है, जीव की पर्याय तो शुद्ध। इतने दिनों से चर्चा चल रही है क्या? ज्ञान में गे झलकते हैं, ज्ञान अशुद्ध होता नहीं। नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सु ज्ञान है। ख्याल में आई बात? हम्म। ऐसा ठीक है। बहुत सुंदर जी। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर अपन शुद्धता की बात करेंगे वापस। देखो क्या बोल रहे हैं। पर अपनी लास्ट क्लास तक बात हुई कि अनादि से चले आ रहे राग द्वेष मोह सब टूट जाते हैं, है ना? बीच में हम्म। संधि होती है, वे जुड़े नहीं थे आत्मा से, वे सब टूट गए, वे अलग अलग हो गए। द्रव्य गुण पर्याय में कोई क्षति नहीं हुई, भगवान अनंत पूरे आत्मा। इतनी बात अपनी लास्ट क्लास तक हो गई। अब हम्म। देखो इसी तरह वो अपने को मिलाता है। क्या मिलाता है? जो भव्य जीव है, भली होनहार है जिस जीवों की, आदरणीय अभय भाई साहब ने तो भजन लिखा है ना, हम्म। भवे जन तुम सम निज रूप, क्या कर तुम सम होते। जो अभव्य हैं, जिनकी हम्म। दिल्ली दूर है, दूरान दूर भव्य हैं, वे कभी भी अपने को सिद्ध समान नहीं जानेंगे। हम्म। वे ऐसे किंतु परंतु लगाते रहेंगे। किसको? शरीर को देख देख के, राग द्वेष को देख देख के। हम्म। ख्याल में आ रही बात? हम्म। वे क्या करते रहेंगे? किंतु परंतु। हम्म। और जिनकी भली होनहार है, वे क्या करेंगे? समान। वे अपने को सिद्ध समान अनुभव करने पर सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएंगे। हम्म। भगवान में और हम में क्या अंतर है? कि भगवान और हम प्रज्ञा में जो अंतर देखते हैं, अंतर देखते हैं, यही अंतर है। और अंतर देखना बंद कर देंगे तो अंतर मिट जाए। हम्म। समझ आ गई बात? हाँ जी। अंतर नहीं होने पर भी अंतर देखते हैं। बोलो गजब होगा। हम्म। अंतर नहीं नहीं है। होने पर भी अंतर देखते हैं। नियम सार जी में कुंद कुंद आचार्य भगवान कह रहे हैं, भवलीन संसारी, भवलीन संसारी
और सिद्धों में किस नए से अंतर देखूं। हम्म, कौन सा नए है जो अंतर दिखाएगा? बोलो। भवलीन संसारी और हम्म, सिद्धों में। इसको उपयोग में बिठाना पड़ती है ना बात को। ये हम्म, कैसे बात हो गई? तो बहुत घूमता रहता था, घूमता। भवलीन संसारी सिद्धों में तो ये कोई अंतर ही नहीं बता रहे। हम्म, ख्याल में आई बात? हम्म, अब दृष्टांत से बात समझ में आती है। एक तो घड़ा है, कोरा घड़ा, हम्म। और एक घड़े में घी भरा। ये का घड़ा है। उसको कह रहे जीवन हो गया सुनते सुनते घी का घड़ा। हम्म, प्रश्न है, घड़े में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, दोनों घड़े हैं। समझ आ गई बात? हाँ जी। जिस अब ये क्या कहता है? घड़े में से घी खाली करो, तब वो इसके जैसा घड़ा है। क्या बोला? घड़े में से घी खाली करो, धो उसको, सुखा लो, तब ये मिट्टी का घड़ा है। यहाँ तो कह रहे हैं कि तू घड़ा में घी भरा रहने दे, ये बता घड़ा कैसा है। खाली होएगा तब हो जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे कैसे? वो तो चिकना दिखाई दे रहा है, देखो ये तो ऐसा दे। तो वो चिकनाई घड़े की है कि घी की है? किसकी है वो चिकनाई? बोलो। भवलीन संसारी और सिद्धों में किसने से अंतर देखूं? यहाँ तो हम थोड़े बहुत खाने पीने में भेद देख रहे हैं। बोलो, कल्पना कर। कितनी बड़ी दृष्टि है ये, कितनी बड़ी दृष्टि है, आप विचार करो। सम्यक दृष्टि। हाँ कितनी बड़ी दीदी, इसमें दृष्टि। पर्याय और भेद को देखना ही नहीं, अब वो आंख ही बंद कर देनी है। नहीं, सुनो। वो आंख भी ऐसे बंद नहीं करनी है मजबूरी से, स्वरूप समझ के बंद हो जाती है। हाँ हाँ, क्या बोला? जानना भी अभी है अपन पर। चर्चा करेंगे, अभी पूरी चर्चा करेंगे। हाँ, जानना अभी। है, उसमें दृष्टि नहीं हाँ। है। नहीं, अंतर है ही नहीं ना कुछ भी। आप घड़े घड़े में अंतर बताओ। मिट्टी के घड़े में अंतर कुछ और नहीं है घी के बेटा। घड़े में अंतर बताओ। है क्या हाँ, कोई अंतर? घड़े घड़े में कुछ फर्क नहीं, फर्क। फिर बस खत्म हो गई बात। अब घी के संयोग से घी का घड़ा कह रहे हैं। ऐसे शरीर के संयोग से एक इंद्री दो इंद्री कह रहे हैं। आश्रम के संयोग से रागी द्वेषी कह रहे हैं। पर भगवान आत्मा कब शरीर रूप हुआ, कब रागी द्वेषी हुआ? ये बोलो। समय की परिभाषा क्या दे रहे हैं दूसरी गाथा में? एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, सो जीव समय है। अब जो नहीं साहब, राग द्वेष तो क्या करें? राग द्वेष बंद कर ले आंख। कि आंख बंद मत करो, खुली आंख से ही देखो। क्या देखो खुली आंख से? कि वे राग द्वेष अज्ञान जनित हैं। उनका विधाता अज्ञान है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इनका, ध्रुव ध्रुव विधाता नहीं है उनका। क्या बोला? ध्रुव विधाता नहीं है उनका। अज्ञान से उत्पन्न हो रहे हैं। तू अपने को ध्रुव नहीं जानता, तू अपने को जीव नहीं जान रहा, देह रूप जान रहा है, इसलिए मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। उसका विधाता राग है, वो अज्ञान है, उसका विधाता ध्रुव नहीं है। अगर ध्रुव विधाता होता तो कभी जीव अनंत सिद्ध नहीं बन सकता था। ध्रुव है, राग द्वेष नहीं है। क्यों नहीं है? अज्ञान मिटा, उसका विधाता मिट गया। राजा, मोह राजा था, तो मोह राजा मिटा तो सेना धीरे धीरे खत्म। खत्म राग। ख्याल में आई बात? आज आदरणीय पंडित साहब का प्रवचन सुन रहे थे, सुबह इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया उनने। कि कह रहे हैं कि रामचंद्र जी रो रहे सीता के लिए। रामचंद्र जी सीता के लिए रो रहे, हमारी सीता देखी। सुनो, रामचंद्र जी नहीं रो रहे, राग रो रहा है।
क्या बोला? समझ में आई बात? वो ही रामचंद्र जी मुनि अवस्था में जब सीता आई उनके लिए, अब राग ही नहीं रहा तो देख ही नहीं रहे, तो अब रो ही नहीं रहे, गा ही नहीं रहे। समझ में आ रही है? राग रोता है, राम नहीं रोता। और राग खत्म तो वो सब खत्म कहानी। ऐसे उन्होंने सीता पे घटित किया। जब सीता लंका चली गई तो सीता राम के लिए रो रही थी, तो सीता नहीं रो रही थी। अभेदने से ऐसी बोलते हैं, कौन रो रहा था? राग रो रहा था। और जब आर्य का व्रत लेके चली राम को छोड़ के, तब तो आर्य का तो नहीं रो रही थी। समझ में आई बात? कौन रोता गाता हंसता है? परमात्मा। द्रव्य से, गुण से कि पर्याय से? अरे वो मेरी पर्याय नहीं, जो मेरे विरुद्ध उत्पन्न होती है। क्या कहा? समझ में आ रही है? भेद विज्ञान करना है, और बिल्कुल सॉलिड। और ऐसे मरी मराई आवाज में नहीं। वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, वस्तु स्वरूप से एकदम स्पष्ट। ख्याल में आ रही है बात? जैन साहब का बेटा शराब पिए तो कौन कहता है शराब वो नाली में लुढ़क रहा हो? तो कौन बोलेगा जो मेरा बेटा है? कोई बोलता है? और जो अपने अनुसार चले तो क्या बोले, देखो साहब हमारा लड़का है, विद्वान है, पंडित जी है, लगा लो सब, डॉक्टर है बड़ा, और उल्टे काम करे तो क्या बोल रहे? क्या बोलते हैं? होता ही मत ऐसा बच्चा, तो ऐसे नहीं बोलते लोक में। उदाहरण है ये, बच्चा बच्चा मत समझ लेना अपना कि कोई हम भैया हमारा तो अच्छा। ये बात नीचे तुरंत तुरंत मोह पुष्ट करता है दृष्टांत होते से। ख्याल में आ रही है बात? बी अलर्ट ऑलवेज। जिनवाणी कैसे सुनना? ठान के। बोलो, कौन कहे ये राग हमारा है? कोई पागल ही कहता है। ये कह रहे हैं यहाँ पे। अभी अपन शुद्ध शब्द का अर्थ करेंगे, देखो पहले पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है? इसी प्रकार वो अपने को मिलाता है कि मेरा द्रव्य समान, मेरे गुण भी समान। यहाँ तो कोई समस्या आती नहीं है। लेकिन पर्याय असमान है ऐसा नहीं बोलता। कौन नहीं बोलता? जो भगवान को सही तरीके से जानता है, जो भगवान के को भी तत्वों से देखता है। इसलिए अपन बार बार चर्चा करते हैं, सिद्ध भगवान में कितने तत्व, अनंत भगवान में कितने तत्व, मुनिराज में कितने तत्व, छाया सम्यक दृष्टि को कितने तत्व, मिथ्या दृष्टि के कितने तत्व। अब करो मैचिंग। तुम तो संवर को और आशव को की मैचिंग करते हो, तुम तो मोक्ष और आशव की मैचिंग करते हो, तुम तो आशव को अपनी पर्याय कहते हो। कितना बढ़िया शब्द है। प्रमाण, प्रमाण से बाहर जाना नहीं, और प्रमाण में भी अटकना नहीं। अपनी तो पर्याय है, अटको मत प्रमाण में। क्या बोला? अपनी तो पर्याय, कुछ भी बोलो है तो अपनी पर्याय। तो प्रमाण में अटकना नहीं। आज सुबह ही बोले थे, अभी फिर बोल दे रहे 4 सेंटेंस। भाई जी ने बताया, क्या बताए? हूं मारो नहीं। पहला संयोग, संयोगों को देखकर क्या बोलना? हूं मारो नहीं बोलना, मतलब निर्णय करना। शरीर को देखकर, शरीर को देखकर क्या? हूं एम नहीं, ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूं। अशुद्ध पर्याय को देखकर, अशुद्ध पर्याय को देखकर क्या बोलना? क्या निर्णय करना? हूं एवो नहीं, ये मेरा स्वरूप, मैं ऐसा नहीं हूं भैया, राग द्वेष जैसा मैं नहीं हूं। और शुद्ध पर्याय को देख के क्या बोलना? हूं एट लोज नहीं, मैं इतना सा नहीं हूं एक समय की शुद्ध पर्याय, मैं अनादि अनंत शुद्ध हूँ। क्या हूं मैं? अनादि अनंत शुद्ध। मैं मोक्ष पर्याय भी नहीं हूं। अब देखो क्या कह रहे हैं बाबूजी,
अरिहंत को जानने के बाद अब ऐसा नहीं बोलेगा कि पर्याय में असमानता है। सुनो, अरिहंत को नहीं जानेगा तब तक बोलेगा कि पर्याय असमान। लेकिन वास्तव में पर्याय भी समान है। क्यों समान है? क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो भी चैतन्य के उन्मुख है, सन्मुख है, भगवान है। और मेरा जो ज्ञान है, सुनो, उसमें भी राग नहीं, द्वेष नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं। मेरे ज्ञान के भीतर मेरा ज्ञान शुभ अशुभ को जानता तो है, लेकिन मेरा ज्ञान शुभ अशुभ रूप नहीं हो जाता। हो जाता है क्या? बोलो। न रागी हूं मैं, न वीतरागी बनूंगा, ज्ञानमयी ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही रहूंगा। ठीक है, मैचिंग गलत कर रहे हैं। और सुनो, और मेरा जो ज्ञान है उसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है। मैंने ऐसा माना था, तो वो केवल अज्ञान से माना था कि मेरा ज्ञान रागी द्वेषी मोही हो गया। राग झलकने से ज्ञान रागी हो गया। अपनी बहुत चर्चा हो गई है। एक एक क्रोध बाहर और एक क्रोध भीतर। बाहर वाला क्रोध भीतर नहीं आता। भीतर जो क्रोध की डिजाइन बनी है वो ज्ञान मेड है, और बाहर वाला क्रोध आश्रम मेड है। बाहर वाला क्रोध दुख रूप है, और ज्ञान में बनने वाला क्रोध वो ज्ञान रूप है। समझ में आई बात? कैसे? दर्पण के बाहर वाला हाथी खून हड्डी मांस का है, और दर्पण के भीतर वाला हाथी दर्पण मेड है। दर्पण में हाथी नहीं है, ऐसी मेरे ज्ञान में क्रोध नहीं है। समय सार में गाथा ही है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि न, क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग न। गाथा ही है बहुत सारी, गजब गजब की। ख्याल में आई बात? देखो क्या कह रहे हैं। मैंने माना था अज्ञान से, अज्ञान से माना था कि मैं रागी द्वेषी हो गया। ऐसा मैंने अज्ञान से माना। ये राग द्वेष मोह ज्ञान से बिल्कुल न्यारे प्रकार के, ये राग द्वेष बिल्कुल न्यारे प्रकार के। मेरी पर्याय, मेरी पर्याय, अपनी पर्याय, राग द्वेष अपनी पर्याय। पता है अपनी पर्याय क्यों कही जाती है? सुनो बहुत ध्यान से, गंभीरता से। तू अपनी पर्याय का कर्ता पर को जानता है, इसलिए कही जाती है तेरी पर्याय। लिख लो हमेशा के लिए, ये बिल्कुल यूनिवर्सल। ये राग तेरी पर्याय है, इसलिए कही जाती है कि तू ये कहता है कि दूसरे के कारण मुझे क्रोध होता है। तो दूसरे कारण नहीं होता, वो कर्म के उदय से क्रोध होता है, ना कर्म के उदय से होता है। इसलिए बोली जाती है तेरी पर्याय है। क्यों? तू प्रमाण के बाहर चला जाता है, प्रमाण की सीमा ही तोड़ देता है, अत्यंत भाव के सिद्धांत को भूल जाता है। क्या बोला? किसको भूल जाता है? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, तो कोई मुझे कैसे क्रोध करा देगा? मेरी चारित्र की पर्याय को कोई कैसे निकाल देगा? लंगर डाल के, हुक डाल के। मेरी चारित्र की पर्याय को कोई और उत्पन्न करा देगा क्या? बोलो। एनीबडी कैन। तो कहेंगे तेरी पर्याय है। और उसको स्वभाव जाने तो क्या बोलेंगे? अरे तेरे स्वभाव से विरुद्ध पर्याय है वो। ख्याल में आई बात? स्वभाव से विरुद्ध पर्याय है। क्या बोल रहे हैं? ये राग द्वेष मोह ज्ञान से बिल्कुल न्यारे प्रकार के और न्यारी जाति के भाव हैं। कैसी जाति के भाव हैं? भिन्न जाति के भाव हैं। मैं चमकता दमकता तत्व हूं, ज्ञान 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 ज्ञान। और शुभ अशुभ भाव में तो जड़ता है, मेरी जाति के नहीं है। राग किसके प्रति हो रहा है, राग जानता ही नहीं है मुझे किसके ऊपर राग आया है। चाहे देवशाह गुरु हो, देवशाह गुरु को भी ज्ञान जानता, पत्नी बच्चों को भी ज्ञान जानता है।
राग न देवशागुरु को जानता ना पत्नी बच्चों को जानता, क्योंकि वो ज्ञान से शून्य तत्व है। अरे समझ में आया? वो तुम उस पर्याय को देख देख के कहते हो कि मैं अशुद्ध हूं। हद हो गई। क्या हो गई? हद हो गई, हद। पानी में काई लग जाती है, लग जाती ना पानी में काई, तो हम काई को पानी कहते हैं? बोलो, कहते हैं कि ये पानी है, ये काई है, सो पानी है। नहीं, काई नहीं कहाँ कहते। लगती है? पानी में। काई पानी के नहीं है। काल में, काई के काल में साइंस से पूछो, जो पानी है वो H2O है कि काई है? H2 है। साइंस से बोलो, साइंस से। H2 और है पानी एक में। ऐसा पानी है जिसमें काई नहीं लगी, उस पानी में और इस पानी में H2O में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं। तो हम में और सिद्धों में क्या अंतर? घी के घड़े में, मिट्टी के घड़े में क्या अंतर? बताओ, है अंतर कोई? घड़े में कोई अंतर नहीं। घड़े में कोई अंतर नहीं है, पर हम में तो सिद्धों में बहुत अंतर है। वो इतने ही प्रश्न पूछे। कॉन्फिडेंस से बोलो, कोई अंतर समझ में नहीं। आए तो। हम में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं। जैसे हम इतने बोल्डनेस से बोल रहे हैं कि वो मिट्टी के घड़े में, घी के घड़े में कोई अंतर नहीं, तो ऐसे ही सिद्धों में और ये संघी पंचेंद्रिय में कोई अंतर नहीं। क्यों? कि ये इंद्रियां कभी ज्ञान के भीतर नहीं आई। संयोग में इंद्रिय संबंधी घी होने से घड़ा घी का नहीं हो जाता। आत्मा इंद्रिय वाला कभी नहीं होता, नेवर। अरे समझ में आया? इतनी ताकत लगा रहे हो, थोड़ी सी तो ताकत लगाओ आप लोग भी। बहुत सुंदर दीदी। हाँ ऐसे। बहुत ठीक सुंदर। है। अभी क्या बोल रहे हैं कि वो न्यारी जाति के भाव हैं, इसलिए वो ज्ञान में आ ही नहीं सकते। कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। ओहो अंतरंग में सदा 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 अविकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। पंडित साहब कह रहे हैं निहारी। तुमने सुनी तो ऐसा बोलो, आज अद्भुत छवि है मेरी, मैंने पहली बार सुनी। हम्म। समझ में आई तो बोलो अरे हाँ मुझे समझ आ गई। हाँ जी। जहां खड़े हो वहां से बोलो, अपनी रियलिटी को पहचानो। बहुत सुंदर। आज मैंने पहली बार समझा, सही में हम में उनमें कोई अंतर नहीं। हम्म। ख्याल में आई बात? हाँ जी। और निर्णय मिल हो गया। गया। ओहो आज तो मुझे निर्णय हो गया, मजा आ गया, मस्त एकदम। हम्म। चिंता ही नहीं अब तो। हम्म। नहीं असद विभावों की चिंता, निस्वरूप में सतत रमनता। क्योंकि ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे अब इनकी कोई चिंता जरूरत नहीं। 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 हाँ। अभी शुद्ध दीदी वो शब्द का आपने अर्थ करेंगे अपन। दीदी वो आप 4 बिंदु बताते थे ना लालचंद भाई के, पहले में संयोग हम्म। देखा, फिर तीसरे चौथे में अशुद्ध और शुद्ध पर्याय देखा, दूसरे में क्या दिखाया? दूसरे में शरीर, सहयोग भी नहीं। पहले में हाँ संयोग, अच्छा। हाँ अनुपचरित। दूसरे में शरीर और कर्म, हाँ तीसरे हाँ में अशुद्ध पर्याय, हाँ चौथे हाँ, में चौथे शुद्ध में पर्याय। शुद्ध पर्याय बराबर। संयोग है अनुपचरित। मेरे नहीं, शरीर मैं नहीं, कषाय ये मेरा मैं नहीं। स्वरूप नहीं, कषाय मेरा स्वरूप। शुद्ध पर्याय, मेरा अरे स्वरूप इतना नहीं। सा थोड़ी हूं मैं शुद्ध पर्याय जितना, मोक्ष तत्व थोड़ी हूं मैं। हम्म। वो उत्पन्न होता है, नाश होता है, मैं अनादि अनंत। हो गई सारी समस्या, खत्म हो गई। हम्म। ख्याल में आई बात? हाँ जी। देखो अभी क्या कह रहे हैं, वे सदा से ही न्यारे रहे हैं, और ये सदा से ही उनको ज्ञान में आत्ममय मानता रहा,
आत्मा को रागी द्वेषी मानता रहा, मोहांध महा अज्ञानी ने निज को पररूप, पर को निज रूप जाना माना, अनुभवा और उसी में सुखी दुखी हुई। तो ये तो तेरे पागलपन है, तेरा अज्ञान का। वस्तु तो वैसी नहीं है। ख्याल में आई बात? जैसे भगवान ने राग द्वेष मोह छोड़े, छूट गए उनके, क्योंकि वे न्यारे ही थे। क्या बोला? पानी में से काई रिमूव हो सकती है, पानी की शीतलता रिमूव नहीं हो सकती। उनके साथ तादात्म्य संबंध है। आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है, आत्मा का राग द्वेष के साथ तादात्म्य संबंध नहीं। नहीं है। आत्मा का शरीर के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। पत्नी बच्चे दुकान मकान तो प्रगट ही जुदे धनधामा है। क्या बोला? और ये मोह ही है, ये मोह है। तो भी उनको संभालने में, उठाने में, धरने में, कम में ज्यादा में, उन्हीं को साधने में लगा रहे। वो सदते तो भी नहीं है, पूरी जिंदगी बीत जाती है, वो सदा तो सदा ही नहीं। सहते नहीं, कभी सह सकते नहीं। बोलो। अब सुनना, मजबूरी से नहीं, असद्भूत देखो। मेरी सत्ता में ही नहीं, जो मेरी सत्ता में नहीं, उसका अर्थ क्या है? क्या बोला? भैया हमने तो बहुत साध के देख ली, सदते तो है नहीं। तो मजबूरी से नहीं, मजबूरी का काम नहीं है, वस्तु स्वरूप तो नहीं। कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। सामने वाला सद भी जाए तो मुझे लाभ बताओ क्या हुआ? अरे वो उसकी कषाय एकदम मंद हो जाए, वो सम्यक दृष्टि हो जाए, तुझे क्या फायदा? तू तो मिथ्या दृष्टि बना रहा। क्या बोला? वो मुनि बन जाए तो तुझे आचर्या करनी पड़ेगी उनकी, तुझे क्या फायदा निकला? वो बेअरहंत बन जाए तो तुझे पूजा करनी पड़ेगी, तुझे बता क्या फायदा निकला? तो कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसा शरीर, जब हम शरीर को भी देखते हैं ना, पता नहीं ब्रेन हेमरेज कैसे हो गया, पता नहीं थायराइड कैसे हो गई, पता नहीं बीपी कैसे हाई हो गया। सही बात है भैया, शरीर में कहाँ चलती। ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। जब तुम्हारा एकदम शरीर अनुकूल है, कोई रोग शोक नहीं है, उस काल में वेद ज्ञान चाहिए। तो जब कदाचित कोई प्रतिकूल प्रसंग बने तो हमने तो पहले ही पता था कि हमारा नहीं है, हमारे अनुसार नहीं है, हमें इससे लाभ नहीं है, हानि नहीं है, हमें तो पहले ही निर्णय था। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? हाँ दीदी, एक Yes. प्रश्न बैठ हुआ मुझे कि कभी हाँ। कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि पर्याय हम्म। कहाँ गई कि द्रव्य में चली गई, जैसे हम्म। पानी की लहर वापस पानी में चली गई। पर हम्म। यहाँ पे यदि पर्याय अशुद्ध हो तो वो ज्ञान हम्म। में कैसे जाएगी? देखो, वो चैप्टर एकदम अलग है, उसकी बात हम कल करेंगे। ओके। अभी जो अपनी चर्चा चल रही है, आप उसको मजबूत करो। बहुत वो अच्छा। तो एकदम चैप्टर ही अलग है, वो तो पाड़ा में भाव रूप हो जाती है। वो पर्याय भी आपको इतनी सी हिंट दे रहे कि वो जो पर्याय है, वो अपनी अशुद्धता को लेकर नहीं जाती द्रव्य के अंदर। ख्याल में आ रही है बात? उसको बोलते हैं पारणामिक भाव रूप से उस काल खंड में विद्यमान है बस। अशुद्धता रूप से नहीं, तो द्रव्य अशुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल, पर्याय इसीलिए अशुद्ध, तो पर्याय द्रव्य। इसीलिए प्रश्न पूछा मैंने। हाँ, हाँ। तो इसीलिए इसीलिए वो अपनी अशुद्धता को लेकर नहीं जाती। अभी वो चैप्टर ही नहीं चल रहा। देखो, अभी जो बात चल रही है ना, अगर वो मिसिंग होगी ना, तो इतनी सारी मेहनत कुछ काम की नहीं निकलेगी, दूसरों को के लिए भी क्वेरी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, पहले अभी ये पक्का करो जो बात चल रही है, कि मैं उनकी, उनके जैसी मेरी पर्याय में समानता कैसे है। अपना टॉपिक ये चल रहा है, द्रव्य से समान, गुण से समान, और पर्याय में भी समान। तो कौन सी पर्याय में समान? आशव तत्व संवर जरा मोक्ष की समानता नहीं बता रहे। वे मेरी पर्याय नहीं है। मेरी पर्याय कौन है? कि ज्ञान, और उनकी पर्याय भी ज्ञान। बस इतना। तो पर्याय में भी समानता। अच्छा, केवल ज्ञान और अल्प ज्ञान से समानता करोगे
तो उनके ज्ञान में भी लोकालोक नहीं घुस जाता, और वो अनंत सुख की पर्याय को भी जानते हैं, अनंत सुख भी उनकी पर्याय में नहीं घुस जाता। मेरी पर्याय में भी अल्पज्ञ नहीं घुस जाते, और मेरी ज्ञान पर्याय में भी राग नहीं घुस जाता। तो उनकी पर्याय भी शुद्ध और मेरी पर्याय भी शुद्ध, ये बात चल रही है अभी। समझ में आई कि नहीं आई? कौन सी पर्याय है मेरी? आशाबंध किसकी पर्याय है? किसकी पर्याय है आशाबंध? मेरी जड़ नहीं, की, जड़ की। उनकी पर्याय। मेरी पर्याय कौन सी है? बोलो, ज्ञान मेरी पर्याय पर्याय। कौन सी है? ज्ञान, श्रद्धा चारित्र नहीं, उपयोग लक्षण। ज्ञान पर्याय मेरी है, श्रद्धा चारित्र नहीं सर जी। मेरी पर्याय कौन? उपयोग लक्षण, जानना, सिर्फ जानना। ठीक है, जो मुझे प्रसिद्ध करता है। एक रूप रहते हुए जानते हुए प्रणमन करता हूँ। समय साजी दूसरी गाथा की टीका पढ़ लेना, ठीक है? और यहाँ तो बोल ही रहे हैं। अब मैं आगे पैराग्राफ पढ़ने से पहले शुद्ध शब्द का, अपने पास अभी 2-3 मिनट है, 2 मिनट है, ठीक है? 2 मिनट में शुद्ध शब्द का अर्थ देख रहे बहुत स्पीड से। शुद्ध मतलब क्या होता है? टोडरमल जी ने शुद्ध शब्द का अर्थ किया है स्व से अभिन्न, पर से भिन्न। अब ये फॉर्मूला लगा लो सब जगह। द्रव्य की शुद्धता क्या है? कि जीव द्रव्य स्व से अभिन्न है और पर से भिन्न। पर से भिन्न है मतलब, पर से भिन्न है मतलब जीव कभी भी पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल रूप नहीं होता। हो जाता है क्या? जीव कभी पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल का कुछ करता है क्या? जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से उसको फायदा नुकसान होता है क्या? तो फिर जीव क्या हो गया पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से? शुद्ध। एक क्षेत्रावकाश संबंध होने पर भी शुद्ध है। द्रव्य की शुद्धता हो गई, गुणों की शुद्धता, तो से अभिन्न पर से भिन्न। ज्ञान गुण श्रद्धा गुण होता है, श्रद्धा गुण चारित्र गुण रूप हो जाता है। बोलो, तो अनंत गुण कैसे हैं? अगर ऐसा हो जाए तो अनंत गुणों की अनंतता नहीं रहेगी। एक गुण दूसरे गुण रूप हो गया ना, तो एक खत्म तो दो भी खत्म, तीन खत्म, चार खत्म, तो धीरे धीरे सारे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये गुणों की शुद्धता। अब बात है पर्याय की शुद्धता। तो पर्याय भी अगर आपस में देखेंगे, आपस में, तो ज्ञान की पर्याय श्रद्धा की पर्याय रूप नहीं होती, श्रद्धा की पर्याय चारित्र की पर्याय रूप नहीं, चारित्र की पर्याय ज्ञान पर्याय रूप नहीं होती। ये इंटरनली पर्याय की शुद्धता आपस में। और मूलभूत यदि ज्ञान पर्याय की बात करें, तो ज्ञान में जो कुछ झलकता है वो ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। 31 नंबर की गाथा का भावार्थ की आखिरी लाइन में देखना, वहां आचार्य देव क्या कह रहे हैं? कैसा है ज्ञान स्वभाव? ये ज्ञान स्वभाव कैसा है? तो कह रहे हैं भगवान है ज्ञान स्वभाव। किसको कह रहे हैं ज्ञान? भगवान। द्रव्य गुण को नहीं कह रहे, पर्याय को कह रहे हैं भगवान। कैसे कह रहे हैं भगवान? तो कह रहे हैं विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ। किसको कह रहे हैं? ज्ञान पर्याय को। बोला दीदी आपको कैसे पता ज्ञान पर्याय को? क्यों, वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? सबको जानता तो है पर उन रूप नहीं होता। तो ना ध्रुव की बात है, ना गुणों की बात है, ये ज्ञान पर्याय की बात है। क्या? विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ जो प्रगट है, प्रगट। द्रव्य गुण कभी प्रकट नहीं होते, पर्याय प्रकट होती है, तो वहां प्रगट शब्द लिखा है। जो प्रगट है सो संवेद्यमान है, चकचकित है, अचल है, चलायमान नहीं होता। ज्ञान पर्याय कैसी है? अचल, अचल शब्द लिखा है वहां पे। कल देखेंगे अपन, समय हो रहा है अभी तो। आप देखना 31 नंबर के भावार्थ में देखना, लास्ट लाइन है।
ठीक है, कैसा है वो? अचल, सो संवेद्य। और फिर लास्ट में लिखा है ऐसा भगवान है, मेरा ज्ञान स्वभाव भगवान है। बोलो, तो मेरा ज्ञान स्वभाव भगवान, उनका भी ज्ञान स्वभाव भगवान, तीनों से सिमिट्री हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? खनिज में सोना, खनिज में सोना और 24 कैरेट का सोना, साइंस से बात करो। गोल्ड एटम में क्या अंतर है? दोनों एटम में क्या अंतर है बताओ? कोई तो अंतर खनिज नहीं है, के बीच समान है। में यदि गोल्ड एटम अशुद्ध होता तो तो उस पर शुद्ध करोड़ रुपया कौन लगाता? नहीं आता। समझ में आ रही है बात? आ रही थी। ऐसा। और फिर भी बस। किसी को कुचुर पुचुर हो रही हो, थोड़ी परेशानी हो रही हो, ऐसा थोड़ी राग द्वेष, तो अपनी पर्याय सुनो। अगर अपनी पर्याय की भी तुम्हारे को शांति चाहिए, तो वो शांति ये है कि वे विशेष पर्याय है, वे विशेष के भी विशेष है। तो अगर सिमिट्री नहीं करनी तो विशेषों में मत करो, सामान्य पने तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों शुद्ध। ख्याल में आ रही है बात? तो विशेषों में अगर तुम्हें डिफरेंस करना है तो कर लो, हम तो सामान्य की बात कर रहे हैं। हमारी बात ख्याल में, मोदी जी और हम जाएंगे एक मीटिंग में, तो हम किस लाइन में जाएंगे? कुत्ते बिल्लियों वाली लाइन में। मोदी जी जा रहे उस लाइन में, अपन का मोदी, अरे वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, कि हम त्रेंच वाली लाइन में जाएंगे? तो द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, तीनों से मोदी जी ऐसे हैं कि नहीं हम? अब वे राष्ट्रपति हैं, हम सामान्य, ये विशेष की बात है। मनुष्य बने तो दोनों बराबर हैं, ऐसे जीव बने हम और भगवान एक समान। हम जीव जाति के द्रव्य हैं। शरीर को देख देख के अशुद्ध मत कहो अपने को, कषायों को देख देख के अशुद्ध मत कहो अपने को, प्रसन्न हो जाओ, हो मैं तो तीनों से शुद्ध हूँ, सारा भ्रम निकल गया। अभी है ना बाबूजी, और आगे बात करेंगे बहुत गजब की, ठीक है? समय अपना हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हो। जय हो। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी दीदी नहीं